यहाँ चुनाव कब होंगे? देखिए, चुनाव तो यहाँ कई हो गए। जितने संसद सदस्य हैं, सीटें हैं, वो लोग हैं संसद में। चुनाव अभी आएगा। पहली बार यहाँ 3 टियर पंचायती राज सिस्टम हम लोगों ने इस्टेब्लिश किया, और केवल इस्टेब्लिश नहीं किया, फंड, फंक्शन और फंक्शनरी सब उनको ट्रांसफर कर दिए। देर से यहाँ व्यवस्था लागू हुई, लेकिन मैं आपको जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ कि देश के किसी राज्य से हम पीछे नहीं हैं। और लोकल रिप्रेजेंटेटिव 35,000 ज्यादा एम्पावर्ड हैं। 35,000 काम जनता की राय से, जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों की राय से पिछले वित्तीय वर्ष में हम पूरे किए हैं। और विधानसभा चुनाव की ओर ही आपका संकेत है। मुझे लगता है कि तो आपका सरपंच, एक तो सरपंच और ये पंचायत और म्युनिसिपल चुनाव और फिर विधानसभा चुनाव। मैं, आप देश के वरिष्ठ पत्रकार हैं, लंबे समय तक आपने संसद को कवर किया है। मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि देश के गृह मंत्री जी ने देश की संसद में एक भरोसा दिया था। प्रधानमंत्री जी ने तो देश को ही अपने संबोधन में भरोसा दिया था और कहा था कि डिलिमिटेशन फर्स्ट, असेंबली इलेक्शन सेकेंड, और फिर उन्होंने कहा कि स्टेटहुड एट अप्रोप्रिएट टाइम। स्वाभाविक रूप से लद्दाख अलग हो गया था, 7 विधानसभा की सीटें बढ़ गई थी, तो उन 7 विधानसभा सीटों की और बाकी विधानसभा सीटों की बाउंड्री क्या होगी, इसको तो भारत का निर्वाचन आयोग ही तय करता। डिलिमिटेशन कमीशन बना, डिलिमिटेशन कमीशन ने इस काम को पूरा किया, और कहना और इस काम को पूरा करने में वक्त लगता है। 2-3 बार वो यहाँ आए, अनेक डेलीगेशन से मिले, दिल्ली में डिफरेंट स्टेक होल्डर से कंसल्टेशन किया, वो काम पूरा हो गया। अब उस काम के पूरा होने के बाद लोगों को लगा कि अब चुनाव होना चाहिए। आपको मालूम है कि 2015 की मतदाता सूची थी, वोटर लिस्ट थी। अब 2021 में, 2022 में चुनाव, या 2023 में 15 के मतदाता सूची पर तो होगा नहीं। जो नौजवान हमारे बच्चे बच्चियां मतदाता बने थे, उनका नाम, वो काम भी पूरा हो गया। और मुझे लगता है कि भारत का निर्वाचन आयोग, उसकी एक प्रतिष्ठा है पूरे दुनिया में, निष्पक्षतापूर्वक काम करता है। अब उनको कॉल लेना है, जब वो चुनाव की तिथि तय करेंगे तो जम्मू कश्मीर प्रशासन उनके निर्देशों का पालन करेगा। और मुझे लगता है कि जो जिम्मेदार लोग हैं, खासतौर से जो संविधान को समझते हैं, संवैधानिक पदों पर रहे हैं, संसद में कही हुई बात या दिए गए आश्वासन को समझते हैं, उनको ये भरोसा रखना चाहिए कि जब गृह मंत्री जी ने भरोसा दिया तो ये चुनाव भी आने वाले समय में होंगे। बिल्कुल। एक और विषय है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। जो लोग आपको हार्डकोर हिंटरलैंड पॉलिटिशियन के रूप में जानते थे, वो कश्मीर में आपके एडमिनिस्ट्रेशन को और आपके तौर तरीकों को देख करके काफ़ी क्यूरियस कहें या प्रभावित कहें, वो हैं। तो अगर मैं आपसे आपका सीक्रेट सॉस, ट्रेड सीक्रेट अगर पूछूं कि आपने कश्मीर को कैसे गवर्न किया है, क्योंकि मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड असाइनमेंट है ये। मुझे लगता है कि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर सामान्य ढंग से आप लोगों से संवाद स्थापित करते हैं और आपके फैसले और आपकी नीतियों में आम आदमी अगर है तो उसका जीवन प्रभावित होगा या नहीं, उसका जीवन बेहतर होगा या नहीं, तो मुझे लगता है कि ये कोई मुश्किल काम नहीं है। और मैं अपने सहयोगियों का भी, इस यात्रा में जो हमारे सहयोगी हैं, उनका भी मैं आभारी हूँ, और जम्मू कश्मीर की आवाम का भी आभारी हूँ कि उन्होंने स्नेह दिया है, प्यार दिया है। और हमारे जो सहयोगी हैं प्रशासन के, उन्होंने भी मेरे साथ दिन रात मेहनत करके इस व्यवस्था को बदलने में अपना सहयोग दिया है। जी बिल्कुल। एक चीज़ की चर्चा जो बहुत कम हो गई है आजकल, जाहिर है कि माहौल ही बदल गया है, वो ये है कि यहाँ की दूसरी पॉलिटिकल पार्टियाँ और बीजेपी का अपना एक जो भी आगे के लिए प्लान हो, तो यहाँ की जो पुरानी पार्टियाँ थीं, उनका क्या हाल है? मुझे लगता है कि उनसे आप चर्चा करेंगे तो बेहतर होगा। मैं राजनीति पर कुछ कहूँ ये मेरे लिए उचित भी नहीं है, क्योंकि मैं सबसे मिलता हूँ, सभी राजनीतिक दलों के बारे में मैं जानता भी हूँ, समझता हूँ, लेकिन मैं इस पर बहुत राय नहीं दे पाऊंगा। केवल एक बात मैं कहना चाहूँगा, जो भी लोग राजनीति में हैं, मैं समझ सकता हूँ उनको राजनीति करनी है, वोट लेना है, लेकिन इस बात की सावधानी सबको बरतनी चाहिए कि उनके किसी बयान से जम्मू कश्मीर की एकता अखंडता पर, ये बड़ा संवेदनशील जगह है,
ये जो इंटीग्रेशन प्रोसेस जम्मू कश्मीर का देश के साथ हो रहा है उस पर असर नहीं पड़ना चाहिए। ये मेरी सलाह होगी उन लोगों को, क्योंकि कभी कभी इस तरह के बयान पढ़ने को मिलते हैं, उससे यहाँ की इकॉनमी, यहाँ का टूरिज्म, ये जो इंटीग्रेशन का प्रोसेस है, इसमें तकलीफ आती है।